के जो डेफिनेशन के अंदर है सेम वो ही नीचे फार्मूले में है। स्पीड इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है, तो नोट्स में आपको दिखाएंगे। नोट्स से आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये पेपर में आता होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम हेडिंग्स बनाएंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं स्पीड है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, हम इसके फार्मूले को पढ़ेंगे कि फार्मूला इसका किस तरह बनता है। तो देखें, गौर से देखें, जो डेफिनेशन के अंदर है सेम वो ही नीचे फार्मूले में है। स्पीड इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के। जो डिस्टेंस का है यूनिट एस है, उसका सिंबल एस है, टाइम का टी है। तो जो डिस्टेंस है उसका यूनिट जो है वो मीटर होता है, और टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है। तो इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। और ये इसकी क्वांटिटी कैसी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने 3-4 हेडिंग्स बनाई हैं। पहले डेफिनेशन की, दूसरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जिस तरह नोट्स में लिखा हुआ है आपने बिल्कुल वैसे लिखना है स्पीड का। फिर फार्मूले की हेडिंग देने हैं, फिर फार्मूला लिखना है, फिर v = s/t लिखना है, फिर नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर ऐसा यूनिट लिखना है कि ये मीटर्स पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड सही है तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद एक और जो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक और भी आपने हेडिंग बननी है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो वो क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का जो मीटर होता है इसके ऊपर स्पीड शो हो रही होती है। जितनी आप तेज़ी से स्पीड लेके जाते हो वो सामने शो हो रही होती है कि 100 पे जा रहे हो, 120 की स्पीड से जा रहे हो। तो वो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इंस्टेंट स्पीड, जो अचानक फ़ौरन जो है आप करते हो, अचानक स्पीड लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर, उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। वो जो मीटर लगा होता है वो ऑब्जर्व कर होता है आप किस स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हो। स्पीड ऑफ व्हीकल, दैट इज़ व्हीकल कह रहे हैं गाड़ी को, वो स्पीडोमीटर पे आती है। वो जो फ़ौरन हमें दिखा रहे होता है स्पीडोमीटर कि आपने 100 पे ले गए हो, 120 पे, इतनी स्पीड पे लेके जा रहे हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका जो फार्मूला है वो है एवरेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ओवर टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल वैसे है, उधर डिस्टेंस था और उधर डिस्टेंस ओवर टाइम था। इधर भी सेम डिस्टेंस ओवर टाइम है, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर है, ओवर टोटल टाइम है, टोटल वाली आ गई है। एवरेज स्पीड है, उधर सिर्फ स्पीड एग्जैक्ट था, यहाँ एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे थे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रैक्टिकली वी मेक यूज़ ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, यानी वी एवरेज VAB होता है S/T। सेम फार्मूला है, कोई वो नहीं है, सेम आपने लिखना है। बस आपने न्यू हेडिंग देनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, उसके बाद आपने इसमें से एवरेज निकालनी है, फिर फार्मूला लिखना है। बस इतना सारा काम है, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलेंगे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होती है, वो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड था ना, लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट। वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इतना फ़र्क है। द नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है किसी बॉडी ने किया है यूनिट टाइम में, एक टाइम में, एक ही वक्त में, जिस तरह बॉडी ने फासला तय किया है, डिस्प्लेसमेंट तय की, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट भी बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर आवर। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है, मैग्नीट्यूड भी बताती है, लेकिन जो स्पीड थी वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो डिस्टेंस बताती थी। लेकिन वेलोसिटी हमें दोनों साइड्स बताती है, डायरेक्शन भी और स्पीड भी। कैसे? एक गाड़ी मूव करे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये हमें कौन बता रही है? ये हमें वेलोसिटी बता रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ हमें बताती थी। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एक जैसा है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, सेम, एक ही डायरेक्शन। यानी कोई गाड़ी जा रही है, ना तो वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, एक जो पैराशूट से एक वो पैराट्रूपर है, ठीक है, वो जहाज़ से नीचे पैराशूट लेके नीचे आ रहा है, फ्री फॉल, सीधा नीचे आ रहा है,
तो उसको हम क्या करें, उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना स्पीड चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वो गाड़ी जा रही है और वो डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, स्पीड भी चेंज कर रही है, और वो टर्न्स भी ले रही है इतने, मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, स्पीड भी चेंज कर रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशंस, चेंज। तो ऐसी वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो, जिसकी स्पीड भी चेंज हो, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी कौन से टर्न ले रही है, कभी कौन सा कोई टर्न ले रही है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएशंस। ये वर्ड वैराइटीज़ से निकला है, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी हैं, आप देखें जाके। 9th की केमिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं। यूनिट 1-2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, इस बार जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उसमें कौन कौन सी है, तो जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आती रहेंगी तो उस पर भी मैं बताती रहूँगी आपको। फ़िलहाल जाके आप शॉर्ट सीरीज़ भी देखें, इस्लामिक की अपडेटेड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट, वो भी जाकर देख लें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।